दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मेरे व्यूअर्स हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन वॉइस के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन है। हम नए नए टॉपिक एस्ट्रोलॉजी में डेली लेके आ रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है शुक्र जो रोमांस का कारक भी होता है, शुक्र जो शादी का कारक भी होता है, शुक्र जो जीवन में लग्जरी गाड़ियों का कारक भी होता है, सुखों का साधन भी होता है, उसका विभिन्न भिन्न राशियों में क्या इफेक्ट होता है, भिन्न भिन्न घरों में क्या इफेक्ट होता है, और किसी ग्रह के साथ इसकी युति आ जाए तो ये क्या इफेक्ट देता है। ये शुक्र के आज हम फल आपको इस ज्योतिष के प्रोग्राम में बताएंगे। सबसे पहले जो है हम शुक्र को 12 के 12 घरों में क्या रिजल्ट देगा उसके बारे में बताने लगे हूं। यदि शुक्र आपका पहले घर में हो तो जातक की नेचर रोमांटिक होती है, स्त्री के प्रति आकर्षित, दिखने में खूबसूरत, जातक अपने जीवन साथी से प्रेम करने वाला होता है। यदि शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में पड़ा हो तो जातक का सुंदर चेहरा, जोरू का गलाम, जीवन साथी की बातों को समझने वाला, विवाह से असंतुष्ट और अनुसुष्ट जो है जीवन साथी उसे प्राप्त होता है। शुक्र यदि तीसरे घर में प्लेस हो, एक जिम्मेदार जीवन साथी के साथ एक अच्छा परिवार तथा रसिया होता है। शुक्र कुंडली के चौथे भाव में प्लेस हो तो जातक को सुखी पारिवारिक जीवन, हल्के फुल्के प्रेम संबंध होते हैं। शुक्र कुंडली के 5वें घर में पड़ा हो, इस घर में शुक्र होने से रोमांटिक, विवाह से पहले लव फेयर्स होते हैं। शुक्र कुंडली के 6वें भाव में पड़ा हो तो जातक के इलीगल रिलेशन, स्त्रियों को नापसंद करने वाला रोगी जीवन साथी, पत्नी सुख में कमी होती है। शुक्र कुंडली के 7वें घर में पड़ा हो तो सुंदर जीवन साथी, रोमांटिक कामिक यौन संबंधों का शौकीन होता है। शुक्र 8वें घर में जिसका प्लेस हो, इस भाव में शुक्र पड़ा हो तो गैर कानूनी संबंध, प्रेम संबंध की में समस्या तथा रोगी जीवन साथी होता है। शुक्र कुंडली के 9वें भाव में हो तो सुखी पारिवारिक जीवन, जीवन साथी किस्मत वाला होता है एवं अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित भावना रखने वाला जातक होता है। शुक्र कुंडली के 10वें भाव में हो, अच्छा विवाह, कम मात्रा में सेक्स संबंध से लाभ होता है। शुक्र कुंडली के 11वें भाव में पड़ा हो, रोमांटिक, पत्नी से लाभ होता है, जहां उसके जो जीवन साथी है वो जॉब वाला मिलता है। 12वें घर में शुक्र हो, यौन संबंध का शौकीन, प्रेम संबंधों में सिद्धांत, रोगीहीन। यदि शुक्र कुंडली के 6, 8, 12 भाव में हो तो जीवन साथी से कष्ट होता है। अब शुक्र को भिन्न भिन्न राशियों में इसकी प्रेडिक्शन है, बाद में इसको मिक्सिंग के रिजल्ट बन जाते हैं। यदि किसी का शुक्र मेष राशि में पड़ा हो, प्रबल प्रेमी, कई स्त्रियों से संबंध होते हैं। वृषभ राशि में पड़ा शुक्र विवाहित आनंद, सुंदर और सुशील जीवन साथी, सुखी विवाह, प्रेम में लीन होता है। यदि शुक्र किसी का मिथुन राशि में पड़ा हो, अधिक कामक, दोहरा संबंध, ज्ञानी जीवन साथी, यदि पीड़ित हो तो वह 2 विवाह के योग दे देता है। कर्क राशि में पड़ा शुक्र, कर्क राशि में शुक्र जातक को बहुत ही सेक्सुअल बनाता है, विवाह जीवन से कम खुशियां एवं भावुक जीवन साथी मिलता है। सिंह राशि में पड़ा शुक्र, अच्छे परिवार से सुंदर जीवन साथी, गहरी भावनाएं, काम शक्ति कम होती है। कन्या राशि में पड़ा शुक्र, प्रेम यौन संबंध की अपेक्षा अधिक मात्रा में संतुष्ट, सुंदर विचारों वाला जीवन साथी, साथी से वियोग, निम्न जाति की स्त्रियों से स्नेह होता है। तुला राशि में पड़ा शुक्र, इस राशि में शुक्र हो तो समृद्धशाली सफल विवाह के साथ प्रेम संबंधों में सफलता, सौभाग्यशाली और सुंदर जीवन साथी होता है। वृश्चिक राशि में पड़ा शुक्र अतिरिक्त विवाह संबंध तथा झगड़ालू जीवन साथी देता है। धनु राशि में पड़ा शुक्र सुखी विवाहित जीवन, सफल विवाह, हल्के फुल्के इश्क देता है। मकर राशि में पड़ा शुक्र अतिरिक्त प्रेम संबंध, प्रेम में बदनामी, विवाह में देरी, घमंडी जीवन साथी देता है। कुंभ राशि में पड़ा शुक्र
सेक्स में अचारशीलता, आदतें, प्रेम में विफलता, देर से विवाह, खुश मिजाज, भला जीवन साथी देता है। मीन राशि में पड़ा शुक्र कई लगाव, अंत में एक सुखी जीवन साथी देता है। अब जहाँ शुक्र की अनेक ग्रहों से युति हो तो हमें कुंडली में क्या फल मिलते हैं। सूर्य शुक्र की युति, सूर्य शुक्र की युति हो तो एक उच्च कुल में जन्मी पत्नी, जिससे व्यक्तिगत में राजकीय आभा होती है, यौन संबंध में सक्रिय होती है। मतलब सूर्य शुक्र कुंडली की जिस कुंडली में भी इकट्ठा होगा उसको बड़े ही ऊंचे परिवार की स्त्री के जीवन साथी के रूप में मिलता है। शुक्र चंद्र की युति, एक उच्च सामाजिक तारे वाली पत्नी, पर किसी समय ये योग पीड़ित हो तो अस्तगत हो जाता है। यानी कि शुक्र चंद्र की जो युति है वो ऊंचे परिवार से जीवन साथी तो देता है, पर ये पीड़ित हो जाए, राहु केतु शनि द्वारा दृष्ट हो तो ये युति जो है भावुकता को बढ़ाने के कारण उसके जीवन साथी से उसका विछोड़ा भी हो जाता है। शुक्र मंगल की युति, जातक अधिक कामक तथा पत्नी देखने में युवा होती है। शुक्र मंगल की युति ऐसे चैप्टरों में इतनी खतरनाक साबित हो रही है आजकल के युग में, जिस जातक की कुंडली में भी शुक्र मंगल इकट्ठे होंगे, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे वो लड़की की कुंडली हो, वो जो बच्चे हैं भाग कर शादी करने वाले साबित होते हैं या प्रेम संबंध के कारण घर से भागते हैं। ऐसे इस तरह ये हमारी युति है जो फल देती है। इसी तरह शुक्र बुध की युति, बुद्धिमान पत्नी, सज्जन, दिखने में युवा आदि, ये योग पीड़ित हो तो जातक की बातें तथा सोच कामता से रंगी होती है तथा अश्लील साहित्य का शौकीन होता है। जिस जातक की कुंडली में बुध शुक्र की युति होती है वो ऐसी सेक्सुअल किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। शुक्र गुरु की युति, धर्म को मानने वाली पत्नी, सुंदर, मृदु, सुशील तथा अच्छे पुत्र को जन्म देने वाली पत्नी होती है। शुक्र शनि की युति, शुक्र शनि की युति है एक गंभीर भावुक पत्नी, विवाहित खुशियों में आनंद, पीड़ित हो तो बुरे स्वभाव वाली पत्नी होती है। शुक्र शनि की युति जो होती है, शुक्र को शनि की तीसरी आंख कहा गया है। इस युति वाले जो होते हैं उनके पार्टनर को परमात्मा में थर्ड आईज की दी हुई होती है, जो कि अपने पार्टनर की हर हरकतों को वाच करती है। कई बार ऐसी स्थिति जो है लड़ाई झगड़े का कारण भी देती है। इस तरह इस युति वाले को अपने पार्टनर से बहुत अच्छे संबंध रखने की जरूरत होती है, नहीं तो मैरिज लाइफ में ये युति जो है प्रॉब्लम भी देने लग सकती है। शुक्र राहु की युति, असफल गुप्त प्रेम संबंध, अंतरराष्ट्रीय पत्नी तथा शकी पत्नी होती है। जिस जातक का शुक्र राहु कुंडली में इकट्ठा होगा वो अपने जातक से ऑलवेज कंफ्यूज रहता है, और जो ये युति जो होती है पत्नी के स्वभाव में प्रॉब्लम देती है। इस तरह ये युति वाले जो जातक है शुक्र राहु वाले ऑलवेज अपने कैरेक्टर के ऊपर डाउट करते हैं या एक दूसरे के चरित्र के ऊपर कई बार एलिगेशन भी लगा देते हैं। ऐसी युति जो है राहु शुक्र की युति जो हमेशा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देने वाली साबित होती है। शुक्र केतु की युति, शुक्र केतु की युति स्थापक जहाँ चिढ़ने वाली पत्नी, इरिटेटिव, असंतुष्ट सेक्स संबंधी को बड़ी सूक्ष्मता से जानने वाली पत्नी होती है। ये युति भी जो है शुक्र केतु की युति यदि ये नेगेटिव हाउसेस 6, 8, 12 घरों में हो तो कई बार जातक को चोट के कारण सेक्सुअल लाइफ का वो आनंद भोगने के काबिल ही नहीं रहता। इसलिए राहु शुक्र की युति और शुक्र केतु की युति जो होती है वो हमेशा ही प्रॉब्लम देती है। अब इसके अलावा सुखी विवाह जीवन के क्या योग होते हैं। सातवें घर का स्वामी बली और शुभ होना चाहिए, जिससे विवाहित जीवन बहुत अच्छा होता है। सातवें भाव में शुभ ग्रह होने से, पर ये 6, 8, 12वें भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए, तो ये भी अच्छी मैरिज लाइफ देते हैं। सातवें भाव में बैठा सातवें भाव का स्वामी सुखी जीवन देता है। जिस जातक की कुंडली में 7th और 7th हाउस में बैठा हो वो अपने ही घर में बैठने से उसकी मैरिज लाइफ को बेटर कर देता है, चाहे वह शुभ ही क्यों ना हो।
दूसरे 7वें 12वें भाव में स्वामी गुरु से दृष्ट होकर केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो उस जातक की मैरिज लाइफ भी बहुत बढ़िया होती है। 7वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह हो तो जीवन सुखी होता है। 7वें और 5वें घर के स्वामी बली हो तो विवाह जीवन सुखी होता है। 7वें और भाव को और 7वें भाव के स्वामी को कोई शुभ ग्रह देखता हो तो विवाह जीवन अच्छा होता है। गुरु शनि बली हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। 5वें और 9वें भाव के स्वामी पर शुक्र की दृष्टि हो तो विवाह जीवन बहुत बढ़िया होता है। तीसरे और 11वें भाव के स्वामी या लगन और 7वें भाव के स्वामी की शुक्र पर दृष्टि हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। दूसरे और 7वें भाव में एक बली ग्रह युति हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। लग्नेश की 7वें घर के स्वामी के साथ एक शुभ भाव में शुभ राशि में युति हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। लग्नेश 7वें घर के स्वामी के निकट हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। 7वें घर का स्वामी या शुक्र की गुरु की युति या गुरु से दृष्ट हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। सूरज और चंद्रमा 7वें भाव में एक शुभ ग्रह के साथ दृष्ट हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। दूसरे और 7वें भाव के स्वामी कर्मवाद दूसरे या 7वें भाव में हो विवाह जीवन ठीक होता है। यानी दूसरे घर का स्वामी 7वें घर में, 7वें घर का स्वामी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए तो उससे विवाह जीवन जो है ठीक हो जाता है। लग्नेश और 7वें भाव का स्वामी नवांश कुंडली में 6, 8 या 2, 12 की स्थिति में नहीं होना चाहिए। नहीं, लगन का स्वामी और 7वें घर का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में या भाग्य कुंडली में यदि वो 6, 8 का रिलेशन या 2, 12 का रिलेशन बनाएंगे तो उनकी मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़ा या अलगवाद होता है। यदि इससे बिना होगा तो उस जातक की मैरिज लाइफ ठीक होगी। पुरुष कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में मंगल और गुरु पीड़ित नहीं होने चाहिए, नहीं तो विवाह जीवन अशांत हो जाता है। 7वें भाव या 7वें भाव का स्वामी बुरी अवस्था में हो, 7वें भाव में शुभ ग्रह हो तो विवाह जीवन ठीक होता है। इस तरह हम कुंडली में देख सकते हैं कि किन जातकों की जो शादी है जल्दी होगी। ये जो जल्दी के कॉम्बिनेशन है वो मैं आपके बताने लगा हूं। इसके अलावा ये नेगेटिव होंगे तो शादी जो है वो शीघ्र नहीं होती। अब जिनकी शादी शीघ्र होती है वो क्या कॉम्बिनेशन है? 7वें भाव का स्वामी एक शुभ राशि और शुक्र स्वर राशि या उच्च राशि का हो तो उस जातक की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। तेज गति फास्ट मूविंग वाले ग्रह 7वें घर के स्वामी और शुक्र के साथ हो तो यदि मंद गति वाले धीमी गति वाले ग्रह हो तो ये शादी को लेट करते हैं। फास्ट वाले ग्रह हो तो शादी जल्दी हो जाती है। यदि दूसरे भाव का में शुक्र 7वें भाव में के स्वामी 11वें भाव में हो तो शादी जल्दी हो जाती है। गुरु और दूसरे घर का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में पड़ा हो तो उस जातक की शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। 7वें घर का स्वामी लग्नेश या लगन में हो तो उस जातक की शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। 7वें घर के स्वामी या शुक्र शुभ ग्रह के मध्य या केंद्र में हो पड़ा हो, 7वें घर का स्वामी शुभ ग्रह होकर लग्नेश से दृष्ट हो, ज्योति संबंध बनाता हो, बलि शुक्र का लग्नेश से संबंध हो, लग्नेश दूसरे 7वें घर के स्वामी अपने ही घर में स्थित हो, लग्नेश 7वें भाव में और 7वें भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो तो ऐसे जातकों की भी शादी जो है बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो तो शादी जल्दी हो जाती है। शुक्र लगन से केंद्र में, शनि शुक्र के केंद्र में हो तो शादी जल्दी हो जाती है। यदि शनि 7वें भाव में, मंगल 5वें भाव में बैठा हो तो यदि 7वें घर का स्वामी बली और पीड़ित हो तो कम आयु में शादी हो जाती है। उच्च का या स्वर राशि का शुक्र 7वें घर में हो तो भी जातक की शादी जल्दी हो जाती है। ये आज हमारा जो एपिसोड था शादी से रिलेटेड, ये एपिसोड था कि शुक्र का भिन्न भिन्न राशियों में, भिन्न भिन्न घरों में और किन ग्रहों के साथ युति होने से जातक को क्या फल देते हैं और हमारी जो शादी है लेट क्यों होती है या जल्दी क्यों होती है, इसके बारे में मैंने आज के एपिसोड में मैरिज के ऊपर ही ये सारा कॉम्बिनेशन दिए हैं। यदि ये आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोश को संपर्क करके सपोर्ट करें।
इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमारे चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डेली मैं अपना लाइव शो दे रहा हूँ, उसमें अपने पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से। मेरे मोबाइल नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।